गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है दूसरी इकाई का लेसन 6 ले रहा हूँ, माने पार्ट 6, जिसका शीर्षक का नाम है चंदा मामा की जय। यह जो है एक नौटंक मतलब क्या बोलते हैं एकांकी नाटक है, जिसके लेखक है मंगल सक्सेना। तो पहले आप लोग आइए मंगल सक्सेना के विषय में जो है थोड़ा सुनो। मैं मंगल सक्सेना जी का जन्म 1936 और बीकानेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इनकी मृत्यु जो है जुलाई 2016 को हुई थी। और इनकी रचनाएं माने जो लिखे हैं, मैं तुम्हारा स्वर आदि आदि माने और भी लिखे हैं। परिचय: मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने मतलब सक्सेना जी ने हिंदी साहित्य निर्मित में अच्छा योगदान दिया है। और इस मतलब एकांकी का जो है श्रेय क्या है, मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब उत्साहित किया है। और इस एकांकी के अंतर्गत जो है 12-13 लोग हैं, यानी इसमें पात्र जो काम करते हैं उसको पात्र बोलते हैं। तो पात्रों की संख्या लगभग 10-12 है। तो पहला पात्र कौन सा है, ध्यान सुनिए। पहला है सुनील, जिसका आयु मतलब उम्र, एज जिसको बोलते हैं। तो इनकी उम्र जो है सुनील का 8 वर्ष, अनिल का जो है आयु 5 वर्ष, और 4 बच्चे भी हैं, और प्रत्येक की उम्र जो है 3 से 5 वर्ष है। और रात रानी है जिसकी उम्र जो है 13 वर्ष है, और नींद परी जिसकी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु जो है 14 वर्ष, और 2 तारे प्रत्येक आयु जो है 9 वर्ष, और 3 पहरेदार हैं, आयु है 10 और 12 वर्ष। माने सबसे ज़्यादा उम्र जो है रात रानी की है जिसका कि 13 वर्ष की है, बाकी सब 13 वर्ष के नीचे है। और चंदा मामा जो है इसका सबसे ज़्यादा उम्र है जिसका उम्र है 14 वर्ष, बाकी सब 14 वर्ष के नीचे के ही है। तो आइए मतलब अब स्टार्ट करते हैं। एकांकी के अंतर्गत ये लोग क्या क्या करते हैं इसके विषय में आपको जानना है। तो समय जो था अर्धरात्रि मतलब आधा रात है, और स्थान था बादलों के देश में, मतलब इस स्थान का संज्ञा दिया गया था बादलों के देश। तो चलिए, रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है मतलब चला रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक ओर नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वहीं 5 बच्चे एक ही बेंच पर उम्मीद से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है, और सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। मैं सब लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन सुनील जो है अलग कुर्सी पर बैठा है। तो पर्दा उठता है तो ये सब जो मैं अभी बताया ये सब दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो है नींद परी क्या बोलती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और ज़ोर से रोने लगता है, और उसके साथ जो है सभी ज़ोर से रोने लगते हैं। तो रात रानी बोलती है, अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्रवाई चालू की जाए। माने नींद परी से रात रानी कहती है इन सबको चुप कराओ जिससे कार्यवाही जो है चालू हो। तो नींद परी और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेट तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे?
नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी। यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, या खेलने के समय खेलता नहीं और पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। हमारी नींद परी जो है रात रानी से सुनील का पूरी शिकायत जो है बता दी। तो रात रानी सुनील से कहती है जवाब दो, माने यह सही बात है कि गलत है। तो सुनील भोलेपन से, भोलेपन माने सीधा साधा से, अच्छे बड़े बच्चों का जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। माने वो गुस्सा में पूछ रही है कि जवाब दूँ, ये सब बात सही है। तो यह बड़े भोलेपन से कहता है कि अच्छे लोग जो है बड़े लोगों का जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी। यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता है, दूसरों को पीटता है। सुनील। अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। रात रानी। देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। गुस्से से। माने ये बात जो है रात रानी गुस्से से कहती है, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है और सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़ कर रो पड़ते हैं। गला फाड़ना मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। तो फिर वही रात रानी बोलती है, क्यों रोते हो? चिल्लाकर बोलती है, चुप रहो वरना। है रात रानी गुस्से से काँपने लगती है, माने गुस्से से काँपती मतलब गुस्से से बोल रही है। तो अनिल बोलता है, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। रोने लगता है, उसके साथ साथ जो है सब रोने लगते हैं। तो रात रानी, अनिल जो है मतलब क्या कहता है, सुनील भैया को कड़ी सज़ा मत दो। हाँ, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। तो रात रानी बोलती है, अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। सुनील तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? तो अनिल, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। मारे रोते हुए अनिल कहता है कि रोने से जो है खाने को लड्डू मिलते हैं। इसी बात पर सब हंस पड़ते हैं। रात रानी, तुम्हें तुम्हारी माँ को कहोगे कहेंगी कि, मतलब रात रानी क्या बोलती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करें, तुम्हारी बात न माना करें। तब अनिल, तब मैं और ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। सुनील, रोने से हमको बतासे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम रोने पर बतासे, माने क्या बोलती है कि रोना जो है बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बतासे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआसा होकर, मतलब रोने जैसा चेहरा बना करके क्या कहता है, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। तो अनिल क्या बोलता है, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, इन्हें सज़ा मत दो। माने जब रात रानी पूछती है कहती है तो क्या फिर बोलती है, हथौड़ी पीट करके, माने तेज़ी से, शांति शांति, शोर मत करो मतलब चिल्लाओ मत। इतने में चंदा मामा आते हैं। जैसे रात रानी हथौड़ी पीट करके कहती है शांति शांति, माने शोर मत करो, माने आवाज़ मत करो। इतना जैसे ही रात रानी बोलती है हथौड़ी पीट कर, तब तक इतने में जो है चंदा मामा आते हैं। और नींद परी, चंदा मामा आप। नींद परी जो देखती है चंदा मामा को तो बोलती है, चंदा मामा आप। फिर रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते हैं। माने रात रानी जैसे पूछती है चंदा मामा, तो चंदा मामा खड़ी होती है तो उसके साथ साथ सब खड़े हो जाते हैं। और चंदा मामा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद, रात रानी से, है ना। तो रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। तो रात रानी डर कर, कैसा अन्याय मामा जी? तो चंदा मामा, एक व्यक्ति से, माने एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक है या अधिक हो और बुरी आदतें कम हो तो उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, माने उसे क्षमा कर देना चाहिए। चंदा मामा ना, मैं रात रानी से चंदा मामा क्या कहता है कि एक व्यक्ति में अगर
गुण अधिक हो, गुण मतलब अच्छाई अधिक हो और बुरी आदतें कम हो, माने बुराई कम हो तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो रात रानी क्रोध से नींद परी, तुमने हमें इसके गुण नहीं बताए क्यों? माने रात रानी नींद परी से बोलती है रात चंद की इसकी जो है कमी हमको क्यों नहीं बताए? तो चंदा मामा, यही तो बुरी बात है, हैं? किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। हाँ, यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का जो है कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। मैं चंदा मामा रात रानी से इस बच्चों की जो है अच्छाई के विषय में क्रमशः माने एक एक करके सब बात बता दिए। क्या बताए? कि ये सब बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, कभी एक कोई किसी को पीटता नहीं है, सब एक दूसरे को जो है प्यार करते हैं, और अपने बड़ों का कहना मानते हैं, और उनका आदर भी करते हैं। आदर मतलब सम्मान करते हैं, आपस में कभी नहीं झगड़ते, माने झगड़ना मतलब मारपीट नहीं करते हैं। तो रात रानी, सचमुच मैं क्या सचमुच मतलब क्या सही है इनके ये गुण? तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। मतलब रात रानी बोलती है कि हाँ सचमुच मतलब सही बात है, इनके माने इन सब बच्चों के गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती। माने रात रानी जो है नींद परी जो है नींद परी जो है क्या कहती है? रात रानी नींद परी रात रानी से कहती है ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सज़ा नहीं दी जाती है। रात रानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि प्रतिज्ञा करें मतलब कसम खाएं, प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ऐसा सुन करके सब बच्चे माने सब मिल करके कहते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। तब रात रानी सबको क्षमा किया जाता है। अब बच्चे ऐसा सुन करके खुशी से जो है नाच उठते हैं और बोलते हैं चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, और जय जयकार करने लगते हैं। मतलब उसका जय गुणगान जय जयकार करके करते हैं। क्यों? क्योंकि चंदा मामा ने ही रात रानी से आकर के सब जो है विशेषता माने अच्छे गुण बताया। कहने का मतलब यह एक क्या है, एकांकी नाटक है जिसके माध्यम से यह सीख मिलता है कि बच्चों में भी अगर कुछ भी करने को मतलब एक कुछ दर्शाने को या नाटक करने को कहा जाए, ये सब भी मिल करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि इस एकांकी के माध्यम से यह देखने को आपको मिला, क्योंकि सब बच्चे 14 साल से नीचे कम उम्र के ही हैं, लेकिन बड़े ही अच्छे से मतलब प्रदर्शन अपना किए। तो और अर्धरात में मतलब आधी रात में सब अपना जो है एकांकी दिखाए। इस तरह से कभी कभी जो है बच्चों को भी यह उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह भी कुछ नाटक माने एकांकी नाटक आपस में कोई भी दिखाते रहें बीच बीच में, जिससे उनका उत्साह और ज्ञान दोनों बढ़ेगा। इस तरह से मंगल सक्सेना ने मतलब इस एकांकी के माध्यम से यह समाज को दिखा दिया कि बच्चे भी कुछ भी प्रदर्शन अच्छे तरह से कर सकते हैं। इस तरह से यह लेसन जो है कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।